हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। तो फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आज हम सिखाएंगे पूर्णांक संख्या। बच्चों, जो हमारा चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस पूर्णांक में जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चों वो है 3F। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका मैथ है बच्चों, ये मैथ है आपका 6 क्लास का। ठीक है बच्चों, ये मैथ 6 क्लास के बच्चों के लिए है वीडियो। ठीक, और सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखें और चीज़ों को समझें और सीखें। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 3F। ठीक है बच्चों, कौन सी एक्सरसाइज है? 3F आपकी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में बोला है निम्न में आधार व घातांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में आधार व घातांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ध्यान देना है कौन सा हमारा आधार होता है और कौन सा हमारा घातांक होता है, मतलब घात। तो सब बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि निम्न में आधार व घातांक। निम्न में आधार व घातांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन में बोला है निम्न में आधार व घातांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, दो चीज हमें बतानी है इस क्वेश्चन में कि आधार हमारा कौन सा होता है और घात कौन सी होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा? पहला पॉइंट आपको समझना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें पहला पॉइंट दिया है 2 की पावर 6। कितना दिया है बच्चों? 2 की पावर 6। तो अब इस 2 की पावर 6 में आपको बताना है आधार कौन सा है और घातांक कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे आधार। तो आधार जो आपका बनेगा बच्चों वो बनेगा 2। कितना बनेगा बच्चों? 2। आधार आपका 2 बनेगा। उसके बाद हमें बताना है घातांक। तो बच्चों ये आपका बनेगा 6। तो ये पहले पॉइंट का हो जाएगा आंसर। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ आधार और घातांक हमें बताना है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं बेस और घातांक को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो समझना है आधार 2 होगा और घातांक 6 होगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है -2 की पावर 4। ठीक है बच्चों, तो अब क्या काम करेंगे?
वही काम करेंगे। क्या? आधार। आधार कौन सा है हमारा? तो आधार हमारा -2 होगा। ठीक बच्चों, उसके बाद घातांक। तो घातांक आपका बच्चों 4। ठीक है, इसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ आधार और घातांक ही बताना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है आपकी ये एक्सरसाइज। अब तीसरा पॉइंट है आपका 2 की पावर 1। क्या है? 2 की पावर 1। तो आपका आधार, तो आधार बच्चों 2, घातांक आपका 1। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको बाकी पॉइंट कर लेना। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। इस पहले क्वेश्चन में आपके 6 पॉइंट हैं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो इसमें आपके 6 पॉइंट हैं, जिसमें से हमने आपको 3 पॉइंट समझा दिए गए हैं। उसी प्रकार से जैसे हमने आपको ये तीनों पॉइंट समझाए हैं, बाकी जो 3 पॉइंट बचे हैं वो भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। आधार कौन सा है और घातांक कौन सा है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर सब बच्चे ध्यान देंगे। अब इस दूसरे क्वेश्चन में बोला है घात के रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, घात के रूप में लिखिए। अब घात के रूप में लिखना है। ठीक है, अब पहला पॉइंट ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। पहला पॉइंट 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इसमें आपकी 4 जो है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कितनी बार लिख लिया है? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, 4 आपकी जो लिखी गई हैं वो हैं 7। गुणा में कितनी बार लिखी गई हैं? 7 बार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों हमें क्या करना है? अब हमें घात के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, किसके रूप में लिखना है? घात के रूप में। अब किस प्रकार आप घात के रूप में लिखोगे? बहुत ज्यादा आसान है, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिनने हैं कि ये 4 कितनी बार हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 7। क्या लिखेंगे? 4 की पावर 7। तो अब ये हमारा जो बन गया है, ये बन गया घात के रूप में। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा किस में बन गया है? घात के रूप में। इस प्रकार से आपको घात के रूप में बनाना है। ठीक है ना, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरा पॉइंट। अब इसमें दूसरे पॉइंट में आपको संख्याएं 5, तो मतलब 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 5 कितनी बार होगा? 6 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 संख्या को हमें 5 बार लिखना है। ठीक है, और इसमें
माइनस लग रहा है आपका बच्चों, ठीक है, माइनस पे भी ध्यान देना है। क्या लग रहा है आपका? माइनस। अब इसको हमें घात के रूप में बनाना है। तो जैसे हमने पहला पॉइंट किया है बच्चों, उसी प्रकार से हम इस दूसरे पॉइंट को भी करेंगे, ठीक है। तो अब आपको गिनने हैं, जो ये 5 हैं हमारे, ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं क्या? 5 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? 5 की पावर 6 और माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस ही लगाओगे, ठीक है। और अब देखो 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए गए हैं, 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। और इस क्वेश्चन में दूसरे में 2 पॉइंट और आपके बचे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट और आपके बचे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से जो वो आपके 2 पॉइंट बचे हैं बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी बच्चों को घात के रूप में कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अब सब बच्चे समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है निम्न का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। क्या ज्ञात करना है हमें? हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कैसे होगा? अब देखो पहला पॉइंट सब बच्चे समझेंगे, पहला पॉइंट दे दिया है 40 और स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या काम करना है? 40 का करना है स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर क्या होगा? 40 की गुणा बच्चों आपको 2 बार करनी है, 40 गुणा 40, ठीक है। तो 4 की गुणा 4 में करोगे, 4 चौक 16 और 2 जीरो हैं, इनको आप यूं लिख लोगे। तो मतलब जो 40 का वर्ग होगा वो होगा 1600। कितना बन जाएगा बच्चों? 1600, ठीक है। ध्यान रहेगा। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट -1 और पावर 47। पावर कितनी है? 47, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, इस दूसरे पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है हर बच्चे को। अब हमें इसमें करना क्या है? इसमें हमें देखना है अब 1 की पावर 47। अब समझो ध्यान से, अब देखो 1 की पावर कितनी भी बन जाए, 1 की पावर कितनी भी बन जाए वो रहेगा आपका 1 ही। क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखना है? यदि पावर आपकी विषम में है, पावर किस में है? विषम में। यदि पावर आपकी विषम में है तो आपका माइनस के 1 बनेगा। समझना बात को ध्यान से। यदि पावर आपकी विषम में है तो आंसर जो आपका बनेगा माइनस के 1 होगा, ठीक है, माइनस के 1 जब पावर आपकी विषम संख्या में हो, ठीक है। तो 47 आपकी विषम संख्या है, ध्यान रहेगा। उसके बाद एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, ठीक है बच्चों। अब तीसरा पॉइंट,
अब तीसरा पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब तीसरे पॉइंट में हमें दिया है -1 की पावर 50। अब समझना ध्यान से, अब बच्चों ध्यान से समझना। देखो यहां पे पावर 47 विषम में और यहां पे पावर 50, ये है सम में। पावर कितने में है? सम में। यदि पावर सम आ रही है तो वो आपकी संख्या जो है -1 वो आपकी प्लस में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी बच्चों? प्लस में। दोनों में अंतर नजर आ रहा है। यदि यहां पे पावर विषम में है तो -1 आएगा, और यदि पावर आपकी सम है तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। ये बात सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। प्लस में कब होगी? जब हमारी पावर सम संख्या बने। किस में हो? सम हो। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट। अब इसमें आपको -1 और पावर दे दी 25, तो आप मुझे बताओगे बच्चों क्या बनेगा इसका देखो पावर को ध्यान रखो, पावर 25 मतलब विषम संख्या है, तो -1 ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। क्यों? क्योंकि पावर विषम है। यदि सम होती तो आंसर प्लस में होता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है हर बच्चे को, ठीक है जी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद पॉइंट आपका 4, ठीक है जी। पॉइंट 4 हो गया। अब पॉइंट आ जाओ 5। पॉइंट 5। अब पॉइंट 5 में ध्यान देना, सब बच्चों को ध्यान से समझना है। -2 की पावर 6 है, -2 की पावर 6। तो बच्चों हमें क्या करना है? 2 की पावर 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और गुणा 2, 6 बार लिख दिया। और माइनस, ठीक है बच्चों। अब हमें करना क्या है? मान निकालना है, तो सबकी गुणा करेंगे। क्या करेंगे? सबकी गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो बच्चों 5वें पॉइंट का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 64। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? ठीक है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे चीजों को समझा रहा हूं। सभी बच्चों से एक ही बात कहूंगा, सभी बच्चों को वीडियो पूरी देखनी है, तभी ही ये आपकी समझ में एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझना है और सीखना है। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट हमारे हो गए 5। उसके बाद पॉइंट 6। अब पॉइंट इसमें 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। ठीक है बच्चों,
इसका मान निकालना है। तो कैसे काम करेंगे, तो 3 को लिखेंगे 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमने 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि पावर हमारी 3 लिख रही है, तो इस संख्या को हम 3 बार लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है हर बच्चे को, ठीक है। और फिर गुणा 2 की पावर 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 4 बार लिखेंगे, ठीक है। कितनी बार लिखेंगे बच्चों, 4 बार। अब क्या काम करेंगे, अब इनकी करोगे गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। यहां पे आपका हो जाएगा 27 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है बच्चों। अब आप इनकी करोगे गुणा, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब आप गुणा करोगे तो बच्चों इसका बन जाएगा 432। कितना बन जाएगा बच्चों, 432 बन जाएगा, ठीक है। अन्यथा तो आप एक बार ट्राई करके देख लो गुणा। अब गुणा करके देख लो आप सब बच्चे, देखो 27 की गुणा 16 में करनी है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, 6 सत्ते 42 और हासिल को बचे 4, 6 दूनी 12 और 7, तो 7 4 11, 12 13 का 3 और 2, मतलब 23 का 3 हो गया, 2 और 2 4, मतलब 432, ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट है आपका 8वां, वो छठा 7वां पॉइंट, ठीक है बच्चों। ओहो, समझना बच्चों, हमने क्या काम कर दिया है, ये 7वां पॉइंट है आपका। कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये 7वां पॉइंट दे दिया है, ठीक है। हमने 7वां पॉइंट कर दिया है। अब छठा पॉइंट समझना, हो जाता है आगे पीछे, थोड़ा ध्यान, छठे की जगह 7 पर चला गया है, ठीक है। दोनों एक जैसे है ना, इसलिए देखो इसकी भी यहां पे लिखा है 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, ठीक है। ये आपका छठा पॉइंट है, ये आपका 7वां, तो मैंने आपको 7वां समझा दिया पहले, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही आप इसमें काम करोगे, तो हम इसको कर सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, भाई 3 की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी करोगे गुणा, 3 तिया 9 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 अट्ठे 72। लो जी, ये आपका छठा पॉइंट हो गया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। मान निकालना है, टोटल सबकी गुणा करनी है। अब इसमें और भी पॉइंट हैं बच्चों, जो हार्ड पॉइंट हैं, वो जो हमें समझने हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले इतना काम करो, फिर आगे समझाते हैं, ठीक है बच्चों। जो हम पॉइंट समझा रहे थे वो समझा रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पॉइंट आपके हो चुके हैं। अब समझेंगे 8वां पॉइंट, ठीक है। अब 8वें पॉइंट में बच्चों आपको दिया है -2 की पावर 6 और उसके बाद है बट्टे में है -2 की पावर 2, ठीक है बच्चों।
तो माइनस से माइनस हट जाएगा। तो अब ये आपका जो है ये भाग में लिखा हुआ है बच्चों। हम इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 भाग 2 की पावर 2। ऐसे भी मिल सकता है आपको और ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका एक होता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, इसका क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, भाग में घातों को घटाते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है आपका a की पावर m भाग a की पावर n, तो बराबर होगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये आपका बनेगा फॉर्मूला। भाग में घातों को घटाते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे 2 यहां पे 2, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 6 माइनस 2, घटाओगे तो 2 की पावर 4, ठीक है बच्चों। भाई 6 में से आप 2 घटा दोगे तो 4, तो अब इसका आंसर होगा कितना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। 8वें पॉइंट का 16 आंसर आपका होगा। कुछ चीजें समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार 9वां पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही है। 9वां पॉइंट, इसमें आपको माइनस के 4 की पावर है बच्चों 5 और डिवाइड -4 की पावर है बच्चों 3, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। तो अब आपको यही फॉर्मूला लगेगा, तो अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला की पता चल गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 5 माइनस 3 और घटाओगे 4 की पावर 2, ठीक है बच्चों। अब 4 की पावर 2 है तो कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, तो बच्चों इसका भी आंसर आपका क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ठीक है जी। बातें समझ में आ रही हैं। हर बच्चे के, चलो जी। अब आपको करना क्या है, ठीक है जी। अब आपको ध्यान देना है यहां पे -2 की पावर 4 गुणा -3 की पावर 2 गुणा -1, ये पॉइंट है आपका 10वां। कौन सा पॉइंट है बच्चों, 10वां पॉइंट है, ठीक है। अब 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 16 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 2 है तो कितना लिख लेंगे 9, और गुणा -1 आपका है, ठीक है। अब इनकी गुणा कर दोगे, 16 निम्मा 144, ठीक, तो 144 गुणा -1, तो माइनस के 144 आपका बन जाएगा। बोलो बच्चों, बातें चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है जी। अब 11वां पॉइंट, -1 की पावर 3 गुणा -10 की पावर 2। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब आपकी पावर विषम हो तो माइनस का 1 ही रहेगा और सम हो तो प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक। तो गुणा, अब यहां पे 100, गुणा करोगे तो माइनस के 100, तो बच्चों इसका आंसर 100, 11वें पॉइंट का, ठीक है बच्चों।
अब आपका बचा है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है आपका 12वां पॉइंट। तीसरे क्वेश्चन का 12वां पॉइंट है बच्चों, 2 की पावर 3 गुणा -3 की पावर 2 और गुणा 8। ठीक है, तो 2 की पावर 3 है तो इसको 8 और इसको 9 और ये 8 आपका है। ठीक है बच्चों, अब कर देंगे गुणा। 8 निम 72 गुणा 8, तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 57, 576। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 72 8 570। भाई देखो 8 दूनी 16 का 6 हासिल को एक बचा, 8 सत्ते 56 और एक हासिल का 57। ठीक है, ये आपका 12वां पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझना है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्न का वर्ग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? वर्ग। देखो निम्नलिखित का वर्ग कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग कीजिए। ठीक है बच्चों, वर्ग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वर्ग करना है। वर्ग कैसे करेंगे वो चीज आपको समझना है। अब पहला पॉइंट आपको दिया है, -3। ठीक है, अब वर्ग करना है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, उस संख्या की गुणा 2 बार करनी है। जो संख्या हमें दे रखी है उसकी गुणा 2 बार करनी है, तो वो हमें वर्ग कहलाया जाता है वो हमारा। जैसे कि अब हमें 3 दे दिया तो 3 की गुणा 2 बार करेंगे, -3 गुणा -3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो बच्चों ये आपका वर्ग कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? वर्ग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, इसमें आपको दे दिया 5। क्या दे दिया बच्चों? 5, वो भी -5 है, तो इसका भी हमें वर्ग निकालना है। तो वही काम करेंगे, 5 - 5, तो 5 की गुणा 5 में करोगे 25। तो बच्चों ये भी हमारा एक वर्ग बन गया। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, -9, इसका भी हमें वर्ग करना है। तो इसको भी -9 गुणा -9, तो ये हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा बच्चों? 81। तो वर्ग तो सब बच्चे आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को? चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट 4 में 12, तो इस 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12, तो बच्चों 144। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखो, निम्नलिखित का घन ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? घन ज्ञात करना है। तो घन कैसे निकालेंगे? घन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में घन निकालना है। घन का मतलब है पावर 3 चढ़ानी है जो संख्या हमें
दी हो। ठीक है, पहला पॉइंट बच्चों, पहला पॉइंट हमें दिया है 5। अब इस 5 की हमें घन निकालना है, तो इस पे हम पावर 3 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या लगाएंगे? पावर 3। तो हम करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 3 बार गुणा करनी है उसी संख्या की, तो ये हो जाएगा 125, जो कहलाया जाएगा घन। 125 क्या बन गया? आपका घन बन गया। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार दूसरा पॉइंट -4 है। ठीक है, हमें निकालना है घन, तो 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है बच्चों, माइनस में है तो माइनस हम लगा लेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, -64। ठीक है बच्चों, ये हमारा बनता है घन। किसका? 4 का घन। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा पॉइंट। ठीक है बच्चों, दे दिया 10। अब 10 का घन, तो 10 की गुणा 3 बार करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 1000। ये आपका घन हो गया। कितने कितने आसान है। ठीक है, घन वाले, वर्ग वाले बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, इसमें 14 का घन बताना है बच्चों। ठीक है, तो क्या काम करेंगे? 14 गुणा 14 गुणा 14। ठीक, तो इसका घन होगा बच्चों 2744। 14 का घन क्या होगा? 2744। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? अब ध्यान से समझना। पहला पॉइंट हमें दिया है, पहला पॉइंट दिया है -3, वो -2 की पावर 3 गुणा -2 की पावर 2 बराबर -2 की पावर 5। ठीक है, तो अब आपको समझना है बच्चों, देखो -2 और -2 मतलब ये आपका आधार है और ये आपकी घातांक, घात जिसे बोलते हैं। तो जब आपका आधार सेम हो, गुणा में जब आपका आधार सेम हो तो बच्चों घातों को जोड़ते हैं, घातों को जोड़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 2 बराबर -2 की पावर 5। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा -2 की पावर 5 बराबर -2 की पावर 5। मतलब ये आपका सिद्ध हो गया बच्चों, प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो गया, दोनों चीजें बराबर है। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें काम करना है। ठीक है बच्चों, फिर अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में -4 की पावर 5 और भाग -4 की पावर
3 बराबर -4 की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो अब एक बात और ध्यान रखनी है, आधार सेम है और भाग है, चिन्ह किसका है, भाग, तो भाग में घात घटाते हैं, ध्यान रखना है, भाग में घातों को घटाते हैं। तो लिखोगे -4 और 5 - 3 बराबर -4 की पावर 2। ठीक है, तो -4 की पावर 2 बराबर -4 की पावर 2। तो बच्चों दोनों बराबर हो गए, तो मतलब ये भी आपका सिद्ध हो गया, ये भी आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, बाकी जो 2 पॉइंट बचे हैं वो भी आपके बिल्कुल इसी प्रकार से सिद्ध करके हमें बताना है कि वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, वीडियो को